बिलासपुर से आ रही बड़ी खबर, जहां मस्तूरी थाना अंतर्गत हत्या, दोस्त ही निकले कातिल। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, दो दोस्तों ने दिया निर्मम हत्या की घटना को अंजाम। बिलासपुर से मस्तूरी बुलाकर सुनसान जगह पर किया चाकू और पत्थर से वार। मस्तूरी पुलिस की सक्रियता से कुछ ही घंटों में दोनों की हुई गिरफ्तारी। सविता न्यूज़ सच के बाद बिलासपुर से हमारे संवाददाता की खास पेशकश। दिनांक 13 फरवरी की घटना है। पुलिस को सुबह 7 बजे सूचना मिली कि मस्तूरी शराब भट्टी के पास जो है एक व्यक्ति की लाश है और जो उसका सिर है वो पत्थर से कुचला है। तो प्रथम दृष्टया ही मामला हत्या का लगा और जब लाश की तस्दीक की गई तो उसमें और भी शरीर पे चाकू के गोदने के निशान दिख रहे थे। उस आधार पे चूँकि मृतक की लाश शुरू में अज्ञात थी तो उसके फिर पतासाजी की गई। उसके बैग को टटोला गया तो उसमें कुछ कागज़ मिले जिसमें मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। तो उस मोबाइल नंबर पे संपर्क किए तो मृतक के परिजन का निकला, जिससे उसकी पहचान मोपका निवासी अनीश सिंह ठाकुर के रूप में हुई, जो घटना दिनांक के एक दिन पहले से ही घर से निकला हुआ था और घर नहीं पहुंचा था। जब इसके बारे में पतासाजी किया गया तो ये अपने दोस्त की मोटरसाइकिल लेके निकला था। उस दोस्त से संपर्क किया तो उसने बताया कि शिबू और अरमान नाम के दो व्यक्ति को लेने के लिए शाम को 7 बजे जा रहा हूं बोल के निकला है, उसके बाद से नहीं आया है। तो शिबू और अरमान को फिर जब कोतवाली में ला के पूछताछ की गई तो शिबू अरमान पहले घुमाने का प्रयास किया। शिबू के शरीर में, अरमान के शरीर में भी चोट के निशान लगे। तो जब उससे हिकमत अमली से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि अनीश को उन दोनों के द्वारा ही मारा गया है और मारने के क्रम में बताया कि एक दिन पहले जो मृतक है वो इनको धमकी दिया था कि तुम लोग की जो घर है वो अवैध कब्जा पे बना है और अरमान के घर में केवल उसकी नानी रहती है और मैं तुम लोग को जेल भेजवा दूंगा, ये सब कबाड़ वाड़ के धंधे में, और तुम्हारे घर पे कब्जा कर लूँगा। पूर्व में भी इनके ऊपर आपराधिक मामले दोनों आरोपियों पे दर्ज हैं। उसमें भी इन दोनों का शक था कि इसने ही हम लोग को फंसाया है मामलों में और हमारे घर पे कब्जा कर लेगा। इस डर से इन्होंने दहशत में आके कि हमारा घर चला जाएगा हाथ से, ज़मीन चली जाएगी हाथ से, तो प्लान करके पहले घटना दिनांक को ये मस्तूरी आए। मस्तूरी पे दुकान से बर्तन की दुकान से चाकू खरीदा और फिर शराब भट्टी के पास में गए, वहाँ से फ़ोन करके मृतक को बुलवाया वहाँ पर और फिर वहीं पर प्लानिंग से उन्होंने मृतक के सीने में चाकू से वार किया, गले में चाकू से वार किया और हत्या हो गई कंफर्म करने के लिए पत्थर से सर को कुचल दिया। पहचान छुपाने के लिए सर पत्थर से वार किया और फिर वहाँ से फरार हो गए। और चाकू को इन्होंने दो चाकू खरीदा था, एक चाकू वही घटनास्थल पे ही मिल गया, एक चाकू को उन्होंने फेंक दिया। इसके अलावा मृतक का मोबाइल को भी इन्होंने करीब 7 किलोमीटर दूर जयराम नगर की तरफ जाके फेंका, जो मोबाइल भी बरामद हो गया है। इसमें दोनों ने अपने खून से रंगे कपड़े को छुपाने के लिए शिबू